आइए आज हम आप लोग को नागपंचमी की कहानी सुना रहे हैं। अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उनका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से क्या वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन यह बात आई तो वह सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देख बोली कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात करने के कारण तुम्हें डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। तुझे जो मांगना है मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि बहन, मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि इनके तो कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसके मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू उनके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देख वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उनका मुख बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब अपने घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला कर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला कर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और उसने वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने का प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी।
यह देख राजा ने सेठ के पास जाकर खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठनी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। ये स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से कहा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टा क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, यह धन तुम्हें कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा कि जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मानता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। धन्यवाद। आज को नीक लागल है तो सब्सक्राइब करके जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं।